तो है गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज 2020 का ये क्वेश्चन एडिंग स्क्वायर्स। तो ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था कि आपको कुछ समझ ही ना आए। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिटसेट की मदद से। और अगर आपको बिटसेट नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा बिटसेट भी समझाऊंगा, वो ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है सब समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल में रहेगा, तो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई डाउट आएगा तो कमेंट में ही पूछ लीजिएगा। तो आइए पहले ये जान ली कि क्वेश्चन में दिया क्या है। पहले क्वेश्चन को आइए समझ लेते हैं। बहुत लोगों ने 50 नंबर का कर लिया था, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा दे रहा हूँ जिन्हें नहीं आया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि हमें बहुत सारे एक्स और वाई लाइन्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मतलब क्या है कि जैसे ये मान लीजिए एक आपका ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस पे जो लाइन सब है उनका दिया हुआ है, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, लाइन सब इन्फिनिटी तक जाता है। और ये वाई एक्सिस पे भी हमें कुछ कुछ लाइन दिए हुए, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन जो ये सब लाइन्स है, इसकी मदद से हम टोटल कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर्स बता सकते हैं। टोटल स्क्वायर नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर बनेगा कैसे। तो स्क्वायर कैसे बनेगा आइए वो जानते हैं। मान लीजिए दो ऐसे लाइन है, दो लाइन है एक्स एक्सिस पे ऐसे, ठीक है। तो इसका है ए और बी, ठीक है। और दो लाइन है वाई एक्सिस पे ऐसे, तो और ये है सी और डी, ठीक है। तो इनका ये अगर स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर है तो ये लाइन इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, मतलब चारों जो साइड है, चारों साइड इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये इतना है। तो ये इसका साइज कितना होगा, मतलब हर एक लाइन का साइज कितना होगा। तो इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा सी माइनस डी, ठीक है। ये सी माइनस डी, ये इसका साइड हो गया, ठीक है। इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा आपका ए माइनस सॉरी बी माइनस ए, ठीक है। और ये दोनों तो वही इक्वल है, अपोजिट वाले। तो ये दोनों दिया हुआ कि इक्वल है, तो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दोनों का दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है, अगर वो इक्वल है तब वो स्क्वायर बनेगा। ये सिंपल कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। मतलब नॉर्मल अगर जनरल बोले तो सिंपल, आपको जनरल भाषा में मैं समझाऊँ तो कहने का क्या चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर कुछ लाइन्स ऐसे हैं, ठीक है। इनका इन दो लाइन के बीच का डिफरेंस मान लीजिए 2, इन दो लाइन का डिस्टेंस मान लीजिए 3, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे लाइन्स हैं यहाँ पे, इन दो लाइन का डिफरेंस है 3, इन दो लाइन का डिफरेंस है 2। ये ज़रूरी नहीं कि ये 2 3 ऐसे हो, ये इसका पोजीशन मान लीजिए 8 है, इसका पोजीशन मान लीजिए आपका 8 + 3 12 है, नहीं सॉरी 11 है, और 11 + 2 ये 13 है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या आप 100 डाल दीजिए, कुछ भी हो सकता है, अगर वैलिड है तो ठीक है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर बन रहा है। और 2 वाला क्या यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा, इसका साइड 2 है, इसका साइड 2 भी है, ठीक है। तो ये स्क्वायर बनेगा। क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे जितने लाइन है उस सबका डिफरेंस निकालेंगे, सारा लाइन का बीच का, उसका जितना डिफरेंस है, जैसे 2 3 4 6 ऐसा डिफरेंस आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि वाई एक्सिस पे जितने लाइन है उसका डिफरेंस निकालेंगे। उसका डिफरेंस है जैसे 1 5 3 6, ठीक है। तो अब हम देखिए कौन कौन सा जो डिस्टेंस है कॉमन है। 3 3 कॉमन है, 6 6 6 कॉमन है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बन सकता है साइज 3 का, एक स्क्वायर बन सकता है साइज 6 का। तो हमें टोटल 2 टाइप के स्क्वायर मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब आता है ट्विस्ट, एक छोटा सा। अब हमें एक नया चीज़ दे दिया हुआ करने को कि पहले जितना है वो सब तो है ही, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं। हमें एक ऐसा लाइन बनाना है ताकि जो हमारा नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, मतलब जितना मतलब डिफरेंट टाइप का स्क्वायर है उसको मैक्सिमम करना। हमें ऐसा लाइन बनाए कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर है वो मैक्सिमम हो। तो हमें करना ये, इतना तक बहुत लोग समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मेन आपका दिक्कत होगा, आपका टीएलई में आपका आंसर गलत आ गया होगा। तो पहले आइए जानते हैं कि ये 50 नंबर वाला कैसे सॉल्व हुआ, उसका बाद हम मूव करेंगे 100 नंबर पे, ठीक है। और हमें देखिए क्वेश्चन में इनपुट क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है डब्ल्यू एच एन और एम, ठीक है। डब्ल्यू है जो विड्थ है, मतलब मैक्सिमम जो हमारा एक्स एक्सिस पे लाइन हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे जो लाइन यहाँ मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो ये पोजीशन पे जो लाइन होगा, इससे इससे आगे हम लाइन नहीं बना सकते, ये दिया हुआ है। एच है वाई एक्सिस के लिए कि इससे ऊपर हम वाई एक्सिस पे लाइन नहीं बना सकते। एन और एम है जो पहले से हमें लाइन दिए हुए, ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है।
हमें करना वही है। तो आइए पहले सब 50 नंबर का सॉल्यूशन देख लें। 50 नंबर का सॉल्यूशन देखने पे उसके बाद आपको फिर बिटसेट पे शिफ्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? तो इसको भी स्किप मत कीजिएगा, आप देख लीजिए एक बार। तो पहले हम सब इनपुट वगैरह ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें कि हर 2 एक्स एक्सिस पे जितने भी लाइन्स हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है? वही हमारा अप्रोच था कि मान लीजिए ऐसे लाइन्स है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, सारा का सारा डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है? तो उसे हमें हमें क्या करना है कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर बताना है, हमें नंबर ऑफ सेम स्क्वायर नहीं बताना है। तो हम क्या करें, एक सेट बनाएँ S1। तो हम एक सेट बना रहे हैं कि हमारा जो एक साइड का जो लेंथ है, स्क्वायर का लेंथ है, वो एक ही बार है, तो उससे एक ही बार स्क्वायर बन गए, ठीक है? फिर वही सेम काम कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। S2 को इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? अब देखो भाई, अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि अगर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है, मतलब S1 और S2 दोनों में है, अगर वो दोनों है, तो आंसर प्लस प्लस कर दें कि वो स्क्वायर बनना ही है। अगर नहीं है और सिर्फ एक्स एक्सिस में, हम एक्स एक्सिस में चला रहे हैं, ठीक है? हम हमें बनाना क्या है, देखो, एक्स एक्सिस में जितना लाइन है वो तो है, हम वाई एक्सिस में बना सकते हैं। तो अगर वाई एक्सिस में तभी बनाएंगे जब मान लीजिए एक डिस्टेंस है ये 4, ठीक है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिला जिसका 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 का बनाना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि उसी से नया स्क्वायर बनेगा, एक्स एक्सिस में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम एक S3 में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है? कि जो बचा हुआ है, जो बन गया उसका आंसर प्लस प्लस कर दिया, जो बचा हुआ उसको S3 में स्टोर कर लिया। तो यहाँ तक तो हमने इंसर्ट कर लिया जो हमारा जो नहीं अभी तक बना है, जो एक्स एक्सिस में अभी भी उतना है, ठीक है? अगर एम्प्टी है, अगर है ही नहीं, ठीक है? अगर एम्प्टी मतलब कोई भी बचा ही नहीं, हम और स्क्वायर बना ही नहीं सकते हैं, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप हम आके आंसर प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है, एक्स एक्सिस में कुछ बनाने का अभी भी बचा हुआ है कि हम और बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक S4 ले लेंगे और हम क्या करेंगे कि हम हर के क्या है, 0 से लेकर एच तक, यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे लाइन बना सकते हैं, 0 से लेकर एच तक लाइन बना सकते हैं। तो हर जगह एक लाइन बना के देखेंगे कि उससे कितना स्क्वायर बन रहा है। तो वो कैसे होगा, एक S4 बना लिया सेट, इसका जो नया लाइन है उससे कितना नया डिफरेंस आ रहा है वो उसके लिए, ठीक है? तो ये क्या है, अगर देखो भाई, अगर वाई सी के मतलब अगर पहले से वाई एक्सिस पे के प्रेजेंट है तब तो बनाने का कोई फायदा नहीं, कंटिन्यू मार दो, वापस घूम जा, के आगे बढ़ाओ। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे कि हर एक लूप चलाएंगे कि डिफरेंस कैलकुलेट हो, ठीक है? वही करें वाई आई माइनस के, कि के जो है बाकी सब वाई एक्सिस पे लाइन है उसके साथ डिफरेंस कितना बना रहा है, और वो डिफरेंस को फिर हम S4 में इंसर्ट कर दे रहे हैं। और फिर अगर वो डिफरेंस दोनों S3 और S4 दोनों में प्रेजेंट है, अगर वो डिस्टेंस S3 और S4 दोनों में प्रेजेंट है, तो हम C प्लस प्लस कर दे रहे हैं और फिर हम मैक्स यहाँ स्टोर रख रहे हैं कि कौन सा केस है, कितना मतलब कितना मैक्सिमम हम बना पाए, ठीक है? कितना मैक्सिमम C प्लस प्लस कर पाए, तो उसको रखे हुए और लास्ट में आंसर प्लस एक्स एक्स कर दी। इतना मैं थोड़ा रश करके पढ़ाया हूँ कि आपको क्योंकि यह बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? ये रश कर दिया हूँ, लेकिन अब अभी जो आएगा, अब यहाँ से मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है? अब यहाँ से हम बढ़ेंगे 100 मार्क्स की ओर, जो कि है बिट सेट, और बिट सेट जो है वो हमारा मेन रहेगा। तो उसमें मैं आपको आराम से समझाऊंगा, तो वहाँ मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं। ये मैं थोड़ा रश में पढ़ा दिया हूँ, मान रहा हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आइए अब बिट सेट को स्टार्ट करते हैं। तो भैया आओ अब जानते हैं कि बिट सेट होता क्या है, ठीक है? आपको अगर पता होगा कि जैसे हमारा एक फ्लैग वाला एरे लेते हैं या बुलियन एरे लेते हैं कि ट्रू या फॉल्स, क्या वो प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है? जैसे या फिर मैप लेते हैं कि अगर वहाँ प्रेजेंट है तो उसको प्लस प्लस कर दें। बिट सेट भी वैसा ही कुछ होता है। ये जैसे अब अगर बुलियन एरे जैसे, तो ये कुछ ऐसा होगा और हर में होगा या तो 0 1 0 1 1 0 कुछ ऐसा होगा, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि एरे में सारा एलिमेंट अलग-अलग होता है, एक साथ नहीं होता है। और ये जैसे 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो इसमें जब हम ऑपरेशन करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि एक-एक एलिमेंट पे ऑपरेशन करेंगे, एक-एक को, पहले इसको एक्सेस करेंगे, फिर इसको ऑपरेशन करेंगे, फिर इसको एक्सेस करेंगे, फिर इसको ऑपरेशन करेंगे, ठीक है? बिटसेट भी ऐसा ही होता है, खाली इसमें ये सारे लाइन नहीं रहते हैं, ठीक है? ये सारा का सारा एक साथ रहता है और सारा का सारा एक ऑपरेशन एक ही बार में सब पे हो जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था कि ये जो लूप लग रहा था इसको बार-बार हमें लूप चलाना नहीं पड़ा। जैसे यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए एक लूप चला दिए, बार-बार, बार-बार, बार-बार एन टाइम्स ये लूप चलेगा, ठीक है? तो ये जो है हमें बिटसेट में ये नहीं करना पड़ेगा, हमें ये पूरा लूप को सिर्फ़ हम एक स्टेटमेंट की मदद से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सेम इसमें भी यही होगा। तो आप चीज़ देख रहे हैं कि इतना जो एक लूप है वो एक स्टेटमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, इसीलिए बिटसेट फास्ट होता है। बिटसेट में होता है क्या है कि
64 बिट्स का ऑपरेशन एक बार में होता है, ठीक है? 64 बिट का ऑपरेशन एक बार में होता है। बुलियन में क्या होता है कि एक बिट जो है, बुलियन का एक बिट पे एक बार में एक ही ऑपरेशन होगा, ठीक है? फिर अगला बार में फिर ऑपरेशन होगा, तो मतलब एक-एक करके बुलियन में ऑपरेशन होता है। एक बिट पे एक बार ऑपरेशन होगा। ये बिट सेट में क्या होगा, ये 64 बिट्स पे एक साथ ऑपरेशन होगा। तो बिट सेट होता यही है। अब मैंने बोला कि बूलियन एरे क्या है, तो इसका काम क्या रहेगा, जैसे हमारा जो एक्स और वाई एक्सिस पे जो लाइन है, ठीक है? मान लीजिए एक्स एक्सिस पे लाइन प्रेजेंट है 2 4 6 9 पे, हम ये सब लाइन प्रेजेंट है, तो और हमें ये बिट सेट बनाया कि एक्स पे कौन कौन सा लाइन है ये स्टोर करने के लिए। तो क्या करें कि 2 4 6 और 9 वाला पोजिशन का जो बिट्स रहेगा, मतलब जो 0 या 1 रहेगा, तो 0 रहेगा तो उसको हम सिर्फ 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? इन सबको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और जहाँ-जहाँ नहीं है उन सबको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो 1 जहाँ रहेगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ बिट प्रेज़ेंट है, मतलब वो लाइन प्रेज़ेंट है उस पोज़ीशन पे, और जहाँ 0 है वहाँ नहीं है। मतलब ये कुछ नहीं है, फ्लैग एरे टाइप का ही है, पोज़ीशन एरे टाइप का ही है, जहाँ हम 1 कर देते हैं या 2 प्लस-प्लस कर देते हैं ताकि वो दिखाने के लिए कि वहाँ प्रेज़ेंट रहे, ठीक है? बिट से खाली एक चीज़ डिफ़रेंस रहता है कि उसका जो पोज़ीशन स्टार्ट होता है वो इस साइड से होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। नॉर्मल एरे में इस साइड से 0 1 2 स्टार्ट होता है, बिट सेट में इस साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा ये 0th रहेगा, फिर सेकंड ये वाला फर्स्ट रहेगा, थर्ड वाला सेकंड पोज़ीशन रहेगा, ठीक है? तो इस साइड से रहेगा। तो इतना चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम, और आपको कितना आसान बन गया है क्वेश्चन ये दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा बिटसेट वाला सॉल्यूशन, ये एडिटोरियल का ही सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ तो हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब हमने इनपुट ले लिया है। अगर वर्टिकल ऑफ आई इज सेट इफ देयर इज अ लाइन वाई इज एट आई, मतलब क्या है, मतलब वर्टिकल वाला जो ith पोजीशन का जो बिट सेट है, अगर वो सेट है, सेट का मतलब है कि वो उस पोजीशन पे 1 है, ठीक है? ith पोजीशन मतलब इस साइड से ith पोजीशन, ध्यान रखिएगा। तो वर्टिकल वाला जो लाइन्स का बिट सेट है, अगर उस बिट सेट मतलब एक समझ लीजिए आप बिट सेट बोल रहे हो तो समझ लीजिए एक बूलियन एरे, अगर उसका ith पोजीशन पे सेट है, सेट मतलब वहाँ 1 है, तो उसका मतलब है कि उस पोजीशन पे लाइन है, मतलब ith पोजीशन पे एक लाइन है। तो कहने का मतलब ये है। सेम चीज़ होगा कि हॉरिजॉन्टल ऑफ आई अगर सेट है, मतलब हॉरिजॉन्टल का ith पोजीशन पे 1 है, तो उसका मतलब है कि एक एक्स इक्वल टू आई वाला पोजीशन पे लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस पे आई पोजीशन पे वो लाइन है, ठीक है? और आरईबी हॉरिजॉन्टल आई, ये मैं आपको बाद में समझाऊँगा, लास्ट में यहाँ पर समझा दूँगा, तो इसको अभी ध्यान में रखिएगा, लेकिन अभी इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है? तो एक बिटसेट मैंने बिटसेट यहाँ बना दिया है, 3 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और आरईबी हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में स्टोर रहेगा कि अगर वर्टिकल में बताया यहाँ कि अगर ith पोजीशन 1 रहेगा तो उसका मतलब है कि वहाँ पे लाइन है। ये मतलब है क्या? इसका काम है कि स्टोर करना कौन-कौन सा पोजीशन पे लाइन है वर्टिकल वाला एक्सिस में, यानी कि वाई एक्सिस में। इसका काम है कौन-कौन सा पोजीशन पे लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे, ठीक है? आरईबी हॉरिजॉन्टल मैं आपको बाद में समझाता हूँ। इसमें हम स्टोर कर रहे हैं x इज इक्वल टू हाइट माइनस हाइट, ठीक है? तो एक्स एक्सिस पे ही लाइन है, लेकिन x जो हाइट है हमारा मैक्सिमम हाइट माइनस हाइट, तो ये क्या हो रहा है मैं बाद में बताता हूँ। तो अब देखो यहाँ क्या करें, रीड इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिकल लाइन एंड स्टोर इन द बिट सेट, मतलब यहाँ पहले जो यहाँ हम कर रहे थे ना, यहाँ एक्स एक्सिस का जो हम इनपुट लेके इसको स्टोर कर रहे थे एक एक्स में, एक्स का फाई में, तो यहाँ भी वही सेम काम कर रहे हैं, ठीक है? वर्टिकल वी आर लाइन में हमने इनपुट ले लिया है, ठीक है? वर्टिकल लाइन में इनपुट ले लिया है एक इस वेरिएबल में, और जैसे वेक्टर में पुश बैक करते हैं ना, एक बार इनपुट लेके फिर पुश बैक करना पड़ता है, इसमें वैसे ही करना पड़ता है, पहले इनपुट ले लो फिर उसको सेट करना पड़ता है, पुश बैक नहीं, इसमें सेट करना पड़ता है। मतलब जैसे हमें 2 मिला, ठीक है? 2 मिला मतलब ये 3 मिला, तो 3 मिला मतलब एक्स एक्सिस पे थर्ड पोजीशन पे या जो एक्स एक्सिस में या 3 पे लाइन है, तो कहने का मतलब ये। तो ये क्या करेगा कि जो हमारा बिट सेट है 0 0 0 0 0 0 0, जो ये जो बिट सेट रहेगा हमारा, इसका जो थर्ड पोजीशन है उसको सेट करेगा, मतलब 1 कर देगा, मतलब थर्ड क्या हो जाएगा 0 1 2 3, ये पोजीशन को वो 3 कर देगा, ठीक है? ये पोजीशन को वो सॉरी ये पोजीश ये पोजीशन को वो 0 से चेंज करके 1 कर देगा, ठीक है? अगला बार फिर लूप चलेगा, फिर मान लीजिए हमें मिला 4, ठीक है? तो 4 वाला मतलब इस पोजीशन को आके सेट कर देगा, मतलब 1 कर देगा, ठीक है? फिर ये पूरा लूप खत्म होने के बाद हमें कुछ ऐसा टाइप का बिट सेट मिल जाएगा, 0 1 1 0 1 0 1 0, मतलब अगर ये पोजीशन पे 1 है, तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे हमें एक्स एक्सिस पे लाइन है,
ठीक है, तो ये काम यही होगा। तो ये लूप में वही काम हो रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड लूप है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए, मतलब वाई एक्सिस वाला के लिए। यहाँ भी सेम किया हॉर लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल वाला जो बिट सेट है, हॉरिजॉन्टल वाला बिट सेट है, उसको सेट कर दे रहे हैं हॉर लाइन, मतलब अगर वहाँ 1 है तो उसका मतलब कि वो वाला पोजीशन पे है। और आरईवी हॉरिजॉन्टल, ये जो हमने बिट सेट बनाया था, इसमें हम सेट कर दे रहे हैं हाइट माइनस हॉर लाइन, ठीक है। ये क्या हो रहा है बाद में बताऊंगा। ये सिर्फ काम करेगा हमारे एक एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ क्या किया है कि बिट सेट बनाया वर्टिकल डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। तो ये क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ वाले क्वेश्चन में जो हमने बनाया था, जो हम यहाँ देखिए डिफरेंस कैलकुलेट हम कर रहे थे ना, ये वाला, और इसे हम एक सेट में स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी वो भी वही काम करेगा, डिफरेंस कैलकुलेट करेगा और सेट में स्टोर करेगा, ठीक है। वो सिर्फ सेट नहीं रहेगा, वो सिर्फ हमारा बिट सेट रहेगा। तो इसमें जैसे 2 लूप लगा था, तो उसमें 1 लूप लगेगा। कैसे काम करेगा ये बताते हैं बिट तक। अब देखो ये क्या किया है कि इफ़ वर्टिकल आई, मतलब वर्टिकल जो हमारा बिट सेट था, मतलब वर्टिकल बूलियन एरे में जो हमारा ith पोजीशन पे अगर 1 है, मतलब ith पोजीशन पे लाइन है, तभी वो डिफरेंस दे पाएगा। अगर कोई पोजीशन पे लाइन है तभी वो डिफरेंस दे पाएगा, इतना पता ही है ना। तो अगर ऐसा सीन है तो वर्ड इफ और इक्वल टू वर्टिकल राइट शिफ्ट आई। तो ये क्या है, इसका मतलब आइए समझाता हूँ। तो ये राइट शिफ्ट में देखिए, जैसे ये 9 था, ठीक है, 9 का बिट सेट है, या फिर बाइनरी में बोल सकते हैं। तो उसको जब राइट शिफ्ट करें तो राइट शिफ्ट से 2 किए तो लास्ट का 2 एलिमेंट हट गया और उधर 0 इंसर्ट हो गया। तो ये वही हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो लाइन है, ये आई है, वो 2 है, और हमारा बाकी सब जो लाइन सब प्रेजेंट है एक्स एक्सिस में, वो सब है जैसे 4 6 और फिर 9 ऐसे परसेंट है। तो जब से 2 से माइनस करेंगे, 2 से माइनस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 2 बन जाएगा, ये हमारा 4 बन जाएगा, ये हमारा 7 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो माइनस होने पे मतलब दो दो लेफ्ट खिसक जा रहा है, ठीक है, दो दो लेफ्ट खिसक जा रहा है। तो ये जो हमारा नया बिट सेट है, ठीक है, ये वर्ड डिफ हमारा नया बिट सेट है, इतना ध्यान रखिए। तो वर्ड डिफ जो हमारा नया बिट सेट है, तो इसमें हम लोग सिर्फ पहले ऐसे स्टार्टिंग में से 0 0 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ स्टोर करेंगे डिफरेंस का स्टोर करेंगे। अगर अगर 2 वाला डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसमें अगर 2 का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो 2 वाला पोजीशन को 1 कर देंगे, 3 वाला पोजीशन को 1 कर देंगे, तो ये होगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि वर्टिकल को राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, वर्टिकल को राइट शिफ्ट। तो जो हमारा वर्टिकल में था, मतलब जो स्टोर करता क्या वो पोजीशन पे एलिमेंट है कि नहीं, जैसे वो ऐसा कुछ था 1 0 1 1 0 0 1। तो ये वाला जो हमारा ऐसा कुछ था, तो इससे क्या हो रहा था कि हम इसको राइट शिफ्ट 2 कर देंगे, मतलब राइट शिफ्ट 2 कर देंगे, तो ये पोजीशन था 0 के लिए। देखिए ये पोजीशन है 0 के लिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। तो इसको जब हम राइट शिफ्ट 2 से करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों बाहर हमारा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर, 0 4 1 1 0 1, ठीक है। तो ये पोजीशन होगा हमारा 0 वाला, ये पोजीशन होगा 1, ये होगा 2 3 4 5 6। तो तो जब 2 माइनस 2 वाला पोजीशन को -2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 पोजीशन पे 1 हो गया। ये दिखाएगा कि हमारा ये जो बिट सेट दिखाएगा, ये दिखाएगा कि हमारा डिफरेंस, ये डिफरेंस का दिखाएगा। तो इधर 2 हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 5 पे था, 5 माइनस 2 किए तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 वाला डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ये दिखाने लगेगा ये बिट सेट। फिर 6 पे था तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 पे यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये दिखाएगा कि 4 वाला डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। काम कैसे कर रहा है समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ जैसे 8 पे था तो 8 से राइट शिफ्ट 2 किए तो इधर मतलब -2 हो गया, तो मतलब 6 वाला पोजीशन पे 1 हो गया, तो ये दिखाने लगा कि 6 एग्जिस्ट करता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये काम हो गया कि वर्टिकल वाला से जितना भी लाइन्स है को हम राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं जितना हमें माइनस करना है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ऐसे-ऐसे लाइन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन का जो डिफरेंस निकालेगा, ये जब अब आई है तो ये डिफरेंस हमें सिर्फ ऊपर वाला लाइन से देगा, ठीक है, नीचे वाला लाइन से नहीं देगा। तो ये वही काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये देखिए, यहाँ भी हमने वैसे ही किया था 0 से लेकर फिर ये जो था i+1, मतलब ये भी छोटे से बड़े की तरफ जा रहा था, ठीक है, सॉर्टेड रहेगा तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। तो ये बिट सेट तो हमारा ऑटोमेटिकली सॉर्टेड रहता है, तो सोचिए देखिए, तो सॉर्टेड रहता है तो कभी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं। और अब बोलें कि ये जो लाइन जो ये 2 ठो जो निकल गया है, तो ये 2 ठो हमें नेगेटिव देता है, या तो हमें 0 देता है या तो हमें -1 देता है, ठीक है, -1 या -2 जितना भी देता है, ठीक है। तो ये इससे कोई काम नहीं था, नेगेटिव देता है, नेगेटिव डिफरेंस का कोई हमें फ़ायदा नहीं था, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए बाहर निकलेगा तो फ़ायदा ही है अपना।
ठीक है। और ये वर्ड इफ और क्या है, तो देखो भाई, एक बार आई का साथ आपका आई आई इक्वल टू मतलब 2 है, फिर 4 है, फिर 5, ठीक है। तो इसमें आपका आया कुछ ऐसा 0 1 1 0 0, फिर इसमें होगा 0 1 0 0 और 0, फिर होगा इसमें 1 1 0 0 0। तो 3 बार आप जब लूप चलाए तो आपको तीनों बार ऐसा ऐसा सेट मिला। तो इसमें अब और लगा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, यहाँ और है तो एक में भी हो तो चलेगा, ठीक है। फिर इसमें भी तीनों में, तो इसमें भी 1 ही हो जाएगा, और इसमें आपका 1 है। तो मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस है, मतलब पूरा का पूरा जो एक्स एक्सिस है उसमें इस पोजीशन पे एक भी डिफरेंस जो डिफरेंस आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, ना ये करता है। एक यहाँ पे एक जगह कर गया, तो मतलब ये वाला डिफरेंस एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसको 1 कर दिए हैं। फिर ये वाला में तीनों जगह है तो ये भी एग्जिस्ट करता है, 1 कर दिए। फिर ये वाला में एक जगह है तो ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ये डिफरेंस जो ये तीनों डिफरेंस है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो फाइनल हमारा बिट सेट है, डिफरेंस दिखाने वाला बिट सेट, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वही और कुछ नहीं है। तो और सेट का जैसा काम कर रहा है कि देखिए, अगर एक एक भी है तो उसको भी इंसर्ट हो जाएगा, अगर तीनों में है तब भी सिर्फ एक ही बार इंसर्ट हो रहा है। तो ये उस तरह का सेट का तरह काम कर रहा है जो हमने यहाँ पे एक लूप चला गया था, और ये लूप हट के सिर्फ एक लाइन का रह गया है। सेम काम होगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिफरेंस में भी, तो ये आके आप देख लीजिएगा। अब हम मैक्स जो मैक्स स्क्वायर है वो कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, जो हमारा आंसर है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ तो सी 0 से लेके हाइट तक चला दिया। ये क्या है, देखो भाई, हमें बनाना कहाँ है, हमें वाई एक्सिस पे बनाना है। तो यहाँ 0 से लेके हम जो एच हमें लिमिट दिया हो उसके बीच में बना सकते हैं। तो हर पोजीशन पे एक बना के देखेंगे कहाँ पे हमें मैक्सिमम स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिटसेट एम एक्स इक्वल टू न्यू हॉरिजॉन्टल डिफ। ये बिटसेट एम एक्स मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये मतलब एम एक्स जो है ये 10 का पावर 5 प्लस 1 हमें लिमिट में दिया हुआ है। हमें लिमिट में दिया हुआ है कि 10 का पावर 5 है, और हम 1 से इसको काउंटिंग ले रहे हैं, इसे 10 का पावर 5 प्लस 1 बनाया है। और मतलब क्या होगा कि 10 का पावर 5 प्लस 1 लेंथ का एक बिट सेट बन जाएगा, बुलियन एरे बन जाएगा, बोले तो ठीक है भैया। तो अब क्या करें कि एक बिट सेट बनाया न्यू हॉरिजॉन्टल, मतलब ये क्या स्टोर करेगा कि जो हमारा नया लाइन है उससे कितना नया डिफरेंस आ रहा है, वो वही काम हो रहा है जो मैंने अभी ऊपर समझाया था। ये देखिए, एक चीज़ मैंने बताया था कि ये लाइन जो है, जो हमने मान लीजिए यहाँ जो नया लाइन बनाया, ये सिर्फ मैंने बताया कि वो जो स्टेटमेंट है हमारा, ये और वाला राइट साइड वाला स्टेटमेंट, ये सिर्फ हमें डिफरेंस देगा ऊपर वालों के साथ, ठीक है। इसके ऊपर वाला साइड डिफरेंस देगा, जो लाइन नीचे है उसके साथ डिफरेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हम तो हर जगह बना के देख रहे हैं, तो कभी यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, तो ये छूट जाएगा। तो इसीलिए हमने बनाया था रिवर्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हाइट माइनस सी, मतलब ये क्या करेगा कि ये वाला जो जितना है सबको ऊपर ले आके रख देगा कहीं, ताकि वो एब्सोल्यूट फंक्शन टाइप काम कर सके, ठीक है। नहीं समझा तो मैथ्स वाला बना के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। या फिर ये वाला आके पढ़िएगा, इसने काफ़ी अच्छा से समझाया है यहाँ पे, बहुत सही है, आके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया कि सी से हमें, सी जो लाइन हमने नया बस सी लाइन बनाया है जो हमें करना है, उसके ऊपर वाला कितना डिफरेंस देगा, नीचे लाइन से कितना डिफरेंस बनेगा, ठीक है। और फिर अब क्या होगा कि इंट नम स्क्वायर वर्ड डिफ एड हॉरिजॉन्टल डिफरेंस और न्यू डिफ और डॉट काउंट। इसका क्या मतलब है, देखो भाई, जो वर्टिकल डिफरेंस है तो एक ही बिट सेट में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हमारा दो बिट सेट में रहेगा, क्यों, क्योंकि एक है जो पहले से जितना हमारा डिफरेंस प्रेजेंट है, और ये जो नया डिफरेंस प्रेजेंट है, मतलब पहले आप इसका समझ लीजिए। हमने ये हमारा बिट सेट है वो दिखाने के लिए कि डिफरेंस प्रेजेंट है कि नहीं, तो कुछ ऐसा रहेगा 1 0 0 ऐसा है। और जो एक ये हमारा सब पुराना वाला है, ठीक है, और जो हमारा नया लाइन बना है उसका वजह से जो हमारा ये बना है न्यू हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, तो वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। 0 0 1 0 0 0 0, तो उसकी वजह से ये दो नया हमें डिफरेंस मिला है। तो इसको हम जब और करेंगे तो फिर वही होगा, जो पहले से प्रेजेंट है, जो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, वो तो मतलब एक सेट का तरह काम करेगा। जैसे हम, तो हमें ये दोनों नए डिफरेंस मिले, ये पोजीशन पे ये पोजीशन, तो ये क्या होगा कि और जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा, फिर ये दोनों करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 0 1, ये सॉरी यहाँ 1 रहेगा, फिर 0 और 1। मतलब क्या होगा कि जो पहले से डिफरेंस है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, और जो नया डिफरेंस आया लाइन की वजह से उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ एड वर्ड इफ, मतलब क्या होगा कि अब देखो जैसा कुछ ऐसा आएगा, अब हमारा जो ये करने का कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 1 0 0।
तो ये हमारा वर्डिफ है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है। तो स्क्वायर कैसे बनेगा कि सेम जो डिफरेंस है, सेम डिफरेंस दोनों एक्सिस में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम वही चेक करेंगे एंड करके कि क्या दोनों में प्रेजेंट है, नहीं है तो फिर जीरो कर देंगे, इसमें भी नहीं है तो जीरो कर देंगे। इसमें एक्स एक एक्सिस में है, इसमें एक एक्सिस में नहीं है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों एक्सिस में चाहिए वो सेम डिफरेंस, तो इसमें भी जीरो हो जाएगा। फिर इसमें दोनों में है तो ये वन है तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो दो स्क्वायर हम टोटल बना पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ वन जितने रहेंगे वो क्या होगा कि दोनों का हम ये देख रहे हैं, और दोनों में अगर वो दोनों का बिट सेट, जो दोनों का डिफरेंस वाला बिट सेट अगर वहाँ प्रेजेंट है, मतलब वो डिफरेंस उन दोनों बिट सेट में एक ही जगह प्रेजेंट है, तब उसे वन कर रहे हैं, ठीक है। और जितना हमें लास्ट में वन बच जाएगा, ठीक है, जितना लास्ट में वन बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि कितना स्क्वायर बन रहा है। और ये काउंट फंक्शन वही काम करता है कि नंबर ऑफ वन काउंट करता है हमारा बिट सेट से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैक्स स्क्वायर जो है हमारा, उसमें हम स्टोर कर ले रहा है मैक्स स्क्वायर जो हमें पहले मिला था, ये जो नम स्क्वायर जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। तो मतलब मैक्स करें हर सी के लिए, और जो लास्ट में आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे -1 के साथ। क्यों -1 है? क्योंकि जीरो वाला एरिया को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। जीरो एरिया का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं। तो ये वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें। और ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कुछ डाउट वाउट आए तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं @SKSharmaYT इंस्टाग्राम पे, और लिंक्डइन पे कनेक्शन बना लीजिएगा, SKSharmaYT सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ भी बहुत कुछ पोस्ट होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।